हेलो दोस्तों, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस बाय बाबू चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मेंसुरेशन का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमारा ट्रायंगल और सर्कल के कॉन्सेप्ट और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। और लास्ट में जैसा कि बताया गया था, आज क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के जितने भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रंबस और ट्रेपेजियम के जितने भी फार्मूला होते हैं उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कैसा होता है। पहले इसका फिगर बनाते हैं, उसके बारे में तब फिर लिखेंगे। चलिए इसको ए बी सी डी, ठीक है। और ये ए सी हमारा विकर्ण हो गया और ये हमारा बी डी एक विकर्ण हो गया। और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मतलब एक डिस्टेंस डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमारा हाइट के रूप में। जब इसका एरिया निकालेंगे तो ये हमारा हाइट कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए इसको ई मान लेते हैं। और इस पे एक डिस्टेंस इधर से बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विकर्ण ए सी पर, इसको पॉइंट को एफ मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमारा एक चतुर्भुज है जो कि बहुभुज होते हैं। चतुर्भुज ये भी एक बहुभुज है ना, क्योंकि चार भुजा से घिरा हुआ है और इसमें चार भुजा होते हैं और चार कोण होते हैं। तो इस पे हम लिख सकते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पॉइंट्स, चलिए लिखते हैं। द सम ऑफ द इंटीरियर angles of a quadrilateral is always 360। इसका मतलब हुआ हमारा आंतरिक कोण जो भी, मतलब ये चार एंगल है, चार कोण है, तो इसका आंतरिक कोणों का सम क्या होगा, यानी योग क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, इसको कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी ऐसे भी डिनोट हम कर सकते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं सो देखिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, देखिए। हम इसमें दो त्रिभुज को देख रहे हैं ना। त्रिभुज हमारा एक हो गया ए बी सी और एक त्रिभुज हो गया ए सी डी। तो इसको हम क्या, ऊपर वाले त्रिभुज को ए सी डी में हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू बेस। बेस हमारा कौन सा है, ये कर्ण ए सी हमारा क्या हो गया, बेस का काम करेगा इसमें ए सी। और हाइट हमारा डी ई है प्लस। अब इस त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस ए सी ही रहेगा और इंटू क्या हो जाएगा हमारा हाइट बी एफ। ठीक है, तो इसमें कुछ हम देखिए हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए सी, 1/2 इंटू ए सी इंटू हमारा हो गया डी ई प्लस बी एफ। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ए सी हमारा क्या है, विकर्ण है, डायगोनल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो इस प्रकार फॉर्मूला लिखा रहता है। किस प्रकार रहता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते थे, इसको जानकर हम ड्राइव किए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए हम कैसे फॉर्मूला को लिखा जाता है। 1/2 इंटू विकर्ण इंटू डी ई और बी एफ हमारा क्या है, लंब है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो सम ऑफ परपेंडिकुलर लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए शीर्ष लंब का या लंबों का योग, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है,
अब आगे देखते हैं स्क्वायर के बारे में। ठीक है, स्क्वायर मतलब क्या हुआ, हमारा वर्ग हुआ। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारा ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, मतलब चारों भुजा का जो लंबाई होगा बराबर होगा। और इसके एक प्रॉपर्टी और होता है, जो कि इसका सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और इसका विकर्ण के बारे में भी थोड़ा देखिए। इसका जो विकर्ण होता है मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, मतलब दोनों विकर्ण हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, और क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और समझिए, इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। डायगोनल विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हमारा हम पढ़ाए हुए हैं पिछले लेक्चर में, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये डिस्टेंस हमारा, इसका पहले नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, मतलब सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो ए सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी विकर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, इस ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2a², रूट अंडर 2a²। तो ये हमारा क्या हो गया, a√2। ये हमारा क्या हो गया, ये डिस्टेंस हमारा a√2 हो गया। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है, भुजा दे साइड दे देता है और विकर्ण निकालने के लिए पूछ देता है। और हमारा यहाँ देखिए पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, चार मतलब भुजा है, तो चारों साइड का डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, लंबाई को क्या करेंगे, लेंथ को ऐड करेंगे। तो यही तो है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसी को हम 4a लिख दिए हैं। और क्षेत्रफल हमारा ए² हमारा कैसे आया, तो इसको भी हम समझा दे क्या। इसको हम दो त्रिभुज मान सकते हैं कि नहीं, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी मान लीजिए, चाहे ADC मान लीजिए, तो 1/2 हो जाएगा। हम बोल रहे हैं, आप समझिए, 1/2 इंटू ए, क्योंकि बेस इंटू हाइट हमारा सेम है, तो 1/2 इंटू a² हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी 1/2 इंटू a², हाफ और हाफ a² है, तो मिलके क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। क्षेत्रफल आप समझ गए होंगे हम क्या बोले हैं। ठीक है, या इसका क्या होता है, क्षेत्रफल जब डायगोनल हमारा डी हमारा डायगोनल है, विकर्ण है, उसका स्क्वायर/2 भी हो जाता है, तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, तो अब आयत देखते हैं। आयत का क्या क्या प्रॉपर्टी है, सो देखिए। आयत का प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और इसका भी कोण क्या होता है, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारा लिखा हुआ है विकर्ण, इसका निकाल सकते हैं, इसका भी विकर्ण यानी डायगोनल हिंदी ही लिखते हैं। चलिए, विकर्ण क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय फिर इसमें लगा दीजिए हम। अच्छा, डिस्टेंस इसको ए कर मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, यानी ये भी बी हो गया, ये भी ए हो गया। ये डिस्टेंस बराबर, और ये इसके बराबर। तो विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। ये हमारा क्या हो गया, आयत का विकर्ण हो गया। और परिमाप क्या हो गया, 2a प्लस 2b, तो यानी 2 कॉमन हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ए हमारा लंबाई और बी हमारा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ, तो 2 इंटू मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। और क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, एरिया लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, ए इंटू बी, इसका लंबाई और इसका चौड़ाई को गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एक कभी कभी प्रॉपर्टीज में मतलब लिख दिया जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार भी रहता है कि क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मगर स्क्वायर का है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल का मतलब हमारा स्क्वायर वर्ग हमारा रेक्टेंगल हो सकता है,
मगर रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्क्वायर क्या होता है, आपस में चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा एक स्क्वायर है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। हमारा रेक्टेंगल क्या कर रहा है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसमें भी अपोजिट साइड तो इक्वल है। तो हमारा वर्ग, हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, मगर रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए, हमारा चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। 90 डिग्री, तो ये तो प्रॉपर्टी दोनों में सेम है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर कभी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं और ये कैसा दिखता है सो दिखाते हैं आप लोगों को। ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये भी हमारा ए हो गया, ये भी। समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा क्या बराबर होता है, बस इसका ये चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये डिस्टेंस हम h1 मान लेते हैं और ये वाला डिस्टेंस h2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा d हो गया जो कि डायगोनल होता है। चलिए इसमें क्या चीज दिया सो देखिए। पेरीमीटर हमारा क्या हो गया, परिमाप 2 इंटू वही a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी 2a प्लस 2b, ए मतलब 2 कॉमन हो गया, a प्लस बी हो गया, मतलब परिमाप निकल गया। परिमाप मतलब सीधा समझिए चारों ओर जितना भी लंबाई होगा सबको ऐड कर देते हैं, वही हमारा परिमाप हो जाता है। क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट है, तो बेस इंटू हाइट तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हमारा बनते, या तो ये वाला बेस दे दे, चाहे ये वाला हाइट दे दे, चाहे हाइट हमारा ये दे दे, चाहे बेस हमारा ये दे। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा a इंटू h2 या a इंटू h2 चाहे b इंटू h1। ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी मतलब a/h2 b का वैल्यू देकर h2 का मतलब ए बी और डी सी का डिस्टेंस पूछ देगा कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, दूरी क्या है। या तो कभी बी और ए और h1 का डिस्टेंस, h2 का डिस्टेंस देकर h1 का वैल्यू पूछ देगा, तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, एक फार्मूला इसी का है, यहाँ पे हम कुछ सोचे थे लिखने का, चलिए याद नहीं आ रहा है। द लेंथ ऑफ डायगोनल D1। अच्छा, इसको समझिए कैसे क्या है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है ना, जब हमारा डिस्टेंस एक हमारा विषमबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि इसकी सारी तीनों भुजा क्या है, अलग अलग है। देखिए ए बी सी हम एक त्रिभुज मान सकते हैं, जिसमें ए हमारा ए बी का लेंथ ए है, बी सी का बी है और ए सी का हम डी मान लेते हैं, डायगोनल है डी है। तो इसको हम इसका डबल कर सकते हैं ना। द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज डी, डायगोनल वन डायगोनल इज डी, देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 इंटू विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमारा डी क्या हो, बराबर हो। ये हो गया, इधर कुछ नहीं है। चलिए, रंबस समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी भुजा बराबर होता है, चारों भुजा। ठीक है, थोड़ा सा ये टिल्ट रहता है। चलिए ए बी सी डी,
ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट नहीं करता मतलब ये, हाँ बाइसेक्ट भी कर सकता है। जब ये हमारा क्या रंबस समूह चतुर्भुज हमारा स्क्वायर बन जाएगा तो ये दोनों बाइसेक्ट भी करेगा और ये इसका 90 डिग्री भी रहता है। ठीक है, इतना चीज़ याद रखिएगा। ये हमारा D1 हो गया, ये हमारा D2 हो गया डायगोनल। ठीक है, और ये हमारा साइड क्या हो गया, A हो गया, चारों साइड A हो गया। तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मतलब साइड A लिख देते हैं इसे समझने में। देखो हमारा परिमाप क्या हो जाएगा, A प्लस A प्लस A प्लस A 4 है। और हमें क्या करना है, हमें A का वैल्यू निकालना है। तो हमारा ये कैसे निकलेगा, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा D1/2 हो जाएगा, ये भी हमारा आधा क्या हो जाएगा D2/2। ठीक है, और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से हम हाइपोटेनस हमारा A हो गया, और A बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर D1 का स्क्वायर, यानी मतलब D1/2 तो मतलब D1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस D2 का स्क्वायर बाय 4। तो हम क्या हो जाएगा 1/4, मतलब 1/4 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 निकल जाएगा बाहर। तो रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ए का वैल्यू हम कैसे लाए हैं सो लिखने के लिए कर रहे थे, मगर उस समय हमारा माइंड मतलब एरिया पे था कि एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसलिए ये मिस्टेक हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए हमारा एरिया क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, ये याद रखिएगा। D1 और D2 हमारा क्या है, विकर्ण है, डायगोनल है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेपेजियम समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज में पेरीमीटर ABCD होता है। देखिए पेरीमीटर मतलब इसके बारे में भी कुछ लिख देते हैं। इस पे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा अच्छे से इसको समझिए। ये हमारा ABCD, ठीक है, ये हमारा हाइट h हो गया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मतलब ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो ये पूरा पेरीमीटर निकल गया ABCD। ठीक है, और एरिया कह रहा है तो एरिया हमारा क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड, मतलब A प्लस C और हाइट हमारा H, यही हमारा क्या होगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं उसको ट्राई करते हैं, कैसे बनाते हैं सो देखिए। आप लोग इसे अटेम्प्ट करने का लिखा हुआ है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC बराबर 12 सेंटीमीटर इफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉ फ्रॉम B एंड D टू लाइन AC आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब चतुर्भुज ABCD में AC हमारा 12 सेंटीमीटर है, और यदि B और D से रेखा AC पर खींचे गए लंबों की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सो पूछ रहा। तो अभी तुरंत कुछ देर पहले ही बताएं, तो हम पहले फिगर से समझते हैं। ये फिगर, पहले फिगर देखिए कैसे बनेगा इसका। हमारा चतुर्भुज क्या है, ABCD, ठीक है, ABCD। AC हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, और AC पर हमारा 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर B से 5 सेंटीमीटर और D से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबवत हाइट दिया हुआ है। तो हम क्या पढ़े थे, क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू पढ़े थे 1/2 इंटू विकर्ण हमारा जो है सो इंटू लंबों का जो ये मतलब हाइट है उसका सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 छः का 12, 12 का 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा।
चलिए इसको कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 meters surrounds from outside a rectangular garden whose measurement is 200 meter and 180 meter. The area of path निकालना है, एरिया का पाथ। तो 10 मीटर चौड़ी एक सड़क बाहर से एक आयताकार बगीचे को घेरती है जिसका परिमाप 200 मीटर है और 180 मीटर है। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, सो पूछ रहा है। तो बताइए। तो इसके लिए कुछ हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं पहले, उसके बाद इसको समझाएंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को चलिए सीखते हैं। डायरेक्ट हम फार्मूला से भी बना सकते थे, हम चाहते हैं पहले आप लोग इसको समझिए, उसके बाद फार्मूला तो आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको बनाने में कम समय लगेगा, ठीक है। मान के चलिए कोई एक रेक्टेंगल है, उसके चारों ओर कुछ मीटर या कुछ सेंटीमीटर का, मीटर का ही होगा ना, कुछ मीटर का क्या है, रास्ता है, पथ है। तो हमसे पूछ देता है कि इसका, कभी कभी पूछ देता है परिमाप बताना, परिमाप बताइए, चारों ओर इसके तार लपेटना है या चार दीवारी खींचना है तो इसका परिमाप कितना होगा, कितना मीटर का होगा। या पूछ देता है इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे कि अभी वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल ही पूछ रहा है ना, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका देखिए कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं इसका डिस्टेंस हमारा क्या है, ये हमारा डी है, ये भी हमारा डी है और ये भी हमारा क्या है, डी है, ठीक है। इधर भी हमारा क्या है, डी है और ये भी हमारा क्या है, डी है, ठीक है। ये सब समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये हमारा क्या है, एल है और ये हमारा लेंथ बी है, विड्थ, ठीक है, विड्थ। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सो देखिए आप लोग। पहले हम एक इस पट्टी का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हम क्या पढ़े हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो ये हमारा लेंथ कितना है, डी है, इनटू विड्थ हमारा क्या है, डी प्लस डी प्लस बी। ये हमारा पूरा डिस्टेंस क्या है, डी प्लस डी प्लस बी। तो यानी हम लिख सकते हैं 2d प्लस बी, ये निकल गया, प्लस अब ये वाला निकालते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस डी इनटू इधर का ही निकालते हैं, इसको छोड़िए, चलिए यहाँ का निकालते हैं, डी इंटू 2d प्लस बी। इधर का भी लिख सकते हैं 2d प्लस बी। देखिए अब यहाँ से इसका निकल गया और इधर का निकल गया, अब ये और ये बच गया। तो इसका लिखते हैं डी इंटू एल और डी इंटू एल, ठीक है, डी इंटू एल प्लस डी इंटू एल। इतना का डिस्टेंस हम निकाले हैं, डी इंटू एल। ये आयत एक बन गया ना, ठीक है। चलिए अब इसका निकालते हैं, चलिए करिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वही हमारा फार्मूला बन जाता है। हो गया आपका 2d इंटू, मतलब d इंटू 2d प्लस बी है, ये भी d इंटू, तो 2d इंटू 2d प्लस बी बन गया। और ये भी हमारा क्या बन गया, 2d, मतलब एगो dl है, एगो dl है, तो 2 dl बन गया। और इसमें से हम क्या करते हैं, 2d कॉमन ले लेते हैं, 2d कॉमन लेंगे तो 2d प्लस बी हो गया और इसमें से l बच गया। यही हमारा क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। इसी फार्मूला का भी यूज करेंगे, वो तुरंत 1 मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा। इसका परिमाप भी एक बार हम पेरीमीटर निकाल के बता देते हैं। पेरीमीटर परिमाप, देखिए हम इसके चारों ओर लिख ही देते हैं ताकि समझने में अच्छा रहे। ये हमारा डी है, ये हमारा एल है, ये हमारा डी है और ये हमारा डी है,
फिर यहाँ से डिस्टेंस हमारा बी है, फिर डी है, ये डिस्टेंस हमारा डी है, ये डिस्टेंस हमारा एल है, ये डिस्टेंस हमारा डी है, फिर ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस बी है, फिर ये डिस्टेंस डी है। अब सबको देखिए जोड़िए, एक पहले सारा डी जो गिन लीजिए कितना है, ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा। 1 2, देखिए हम टिक लगाते, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8D। चलिए अब बी क्या गो है, एल क्या गो है, तो एगो एल है, एगो एल है, प्लस 2L प्लस एगो बी है, एगो बी है, 2B। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। यही हमारा पेरीमीटर परिमाप क्या हो जाता है। इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 नहीं 2 कॉमन हो जाएगा। एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और ऐड होगा, ये हुआ, इसमें और चीज़ जुड़ जाएगा। कैसे, सो देखिए, ये हमारा हो गया, ये भी तो हमारा पेरीमीटर है ना, ये तो इसके चारों ओर बन गया, मगर ये हमारा जो है इसके चारों ओर भी तो घेराएगा ना। तो 12 प्लस 2B, वही तो कहीं इसका फॉर्मूला हमको याद था, इसलिए हम कहीं कि यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा। 12 प्लस 2B, तो अब क्या हो जाएगा, 8D प्लस 4L प्लस 4B। अब हमारा 4 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, L प्लस B प्लस 2D। यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, परिमाप बराबर पथ का परिमाप ये हो गया। चारों तरफ तार घेरने के लिए ऐसे भी पूछ सकता है, और एरिया हमारा ये हो गया एरिया। अब हम इसी प्रकार निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। ऐसे एक और मतलब आयत में पूछ देता है कभी कभी इस प्रकार कि मतलब एक आयत दे दिया, इसके बीच में रास्ता निकाल देगा। ठीक है, तो इसका रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे, उसी समय बता देंगे कितना ड्राइव करें। ठीक है, समझने में तुरंत हो जाएगा, फार्मूला रटिए नहीं, समझिए क्वेश्चन को कैसे फार्मूला आते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए क्या करा है, वही चीज़ है ना, 10 मीटर चौड़ी एक सड़क, इसको पहले बनाते हैं समझिए, वही सेम चीज़ है, 200 मीटर 180 मीटर, ये हमारा 200 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस हमारा 180 मीटर हो गया। ठीक है, अब पूछा 10 मीटर चौड़ी सड़क, ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, चारों बगल 10 मीटर होगा ना, 10 मीटर। ठीक है, अभी तुरंत क्या बताए थे, एरिया बराबर पथ का एरिया, जो भी लिख लीजिए अपना एरिया ऑफ पाथ, तो 2D इंटू L प्लस B प्लस 2D। बस अब तुरंत बन जाएगा। उतना चीज़ समझने के, इतना फार्मूला के लिए, छोटा सा फार्मूला के लिए उतना ड्राइव किए थे, ताकि आप लोग समझिए कि ये फार्मूला कैसे हम लिख दिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं। D हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, L हमारा 200 प्लस 180 प्लस 2D, 10 दूना 20, चलिए 20 इंटू 180 20 200 200 400, 4 दूना 8, 8000 मीटर स्क्वायर। ये हमारा पथ का एरिया निकल गया। ये जो हमारा एरिया है वो हमारा एरिया निकल गया। चलिए फॉर्मूला मतलब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वही तो हमको लगा प्रिंट ही नहीं हुआ चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे बनेगा। When a wire bend in the form of the square, then the area enclosed by इतना। तो if the wire bend into the form of a circle, then what will be the area of enclosed by the wire। अब कह रहा है कि एक मतलब तार है ना, उसको वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो उसका क्षेत्रफल दे दिया है। तो उस तार को अगर वर्ग के आकार में मोड़ा जाएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सो पूछ रहा है। ठीक है,
तो इसमें एक चीज कॉमन हो जाएगा ना, जो हमारा है वर्ग, जब जो तार की लंबाई है उसी से वर्ग बना है और उसी से वृत्त बनेगा, तो दोनों का परिमाप हमारा क्या होगा, सेम होगा। ये चीज कॉमन है, तो बस वही से हमारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए बनाते हैं। वर्ग का एरिया क्या होगा, एरिया बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ भुजा स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो हमारा ये एरिया दे दिया, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इतना हो गया। ठीक है, और हम अभी तुरंत बताएं परिमाप हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो सर्कल का परिमाप क्या होता है, 2πr, और वर्ग का परिमाप 4a होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। पहले क्षेत्रफल में क्यों ये लिखे हैं सो देखिए, क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर ऑफ वर्ग, स्क्वायर ऑफ सर्कल होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालना। इसका पूछ रहा है घेरा का, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिख दिए इसलिए आर कैपिटल आर लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर होगा। तो आर हमारा यहाँ से निकलेगा ना, आर हमारा क्या हो जाएगा, 4a/2π, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2a/π हो गया। आर हमारा क्या हो गया, 2a/π, तो पाई इंटू 2a/π का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 बार 2a/π हो जाएगा, ऊपर थोड़ा। तो हमारा ये 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, तो बच गया 4a² और हमारा a स्क्वायर दिया हुआ है कितना है, इतना है। तो 4 इंटू a² क्या है, 5929, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22 यहाँ हो गया, 7 ऊपर चला गया। अब देखिए किससे कटता है, ये कट जाएगा हमारा 21 से 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 5 55, 4 42, 11 3 33, 9 11 9 99 कट गया। 4 से पहले 2 से कट जाएगा, 14 बच गया, 539 इंटू 14, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 14 9 126, 6 12, 14 3 42, और 12 54 4 5, 14 5 70, 5 75, इतना सेंटीमीटर की मीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। एक और अल्टरनेट है, और हमको ये इजी लगा इसलिए इस विधि से बता दिया, नहीं तो एक और है, उसको और क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है साइड ए बी, ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 24 सेंटीमीटर एंड साइड ए डी बराबर 16 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 10 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए डी एंड बी सी। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी 24 सेंटीमीटर और भुजा ए डी बराबर दिया हुआ है, और ए बी और सी डी के बीच का दूरी दिया है, तो ए डी और बी सी का दूरी पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका पैरेललोग्राम का हम चित्र बना लेते हैं। सी डी हमारा हाइट दे दिया है, हाइट हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस 10 है, और ए डी हमारा क्या है, ए डी हमारा 16 है। बी सी हमारा क्या है, मतलब ए बी 24 है, ए बी हमारा 24 है, और ए डी हमारा 16 है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है हमसे, ए डी और बी सी का डिस्टेंस, ए डी और अच्छा ये डिस्टेंस हमारे से पूछा जा रहा है, ये हमारा क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा एक फार्मूला बताए थे ना, अभी देखिए हम ध्यान से ही उतर गया। क्या बताए थे, क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट बताए थे ना, क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट अभी तुरंत बताएं, तो बताए थे ना, इसका जब हम हाइट लेंगे तो इसका बेस लेंगे,
तो जब हम इसका हाइट हमको और इसका मतलब इसका हाइट और इसका बेस दिया हुआ है तो 24 × 10, और इसका जब हाइट लेंगे तो इसका बेस लेंगे तो बेस हमारा 16 इंटू एच, इसको एच मान लेते हैं। तो बस 4 चौके 16, 4 छके 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 10, 5 या 15, एच बराबर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख दीजिए, ये डायरेक्ट हम लिख दिए, कैसे लिखे हैं, H1 इंटू बेस लिख देते हैं या बी लिख दें, H1 इंटू बी बराबर फिर वो बेस इंटू हाइट H2, बेस इंटू H2, B1 B2 लिख देते हैं। ठीक है, समझ जाइएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल 24 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रम्बस। मतलब समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर विकर ने दे दिया है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो मतलब एक विकर्ण दिया है, D2 निकालना है। तो अभी तो कुछ देर पहले फार्मूला बताए थे, a बराबर यानी 4a² हम बता दिए थे कैसे निकालते हैं। तो 4a² बराबर क्या होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, और यहाँ से D2 निकल जाएगा, हमारा एक भुजा दिया हुआ है तो 4 इंटू 13 इंटू 13 इक्वल टू D1 हमारा हो गया 24, 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस D2 हमारा क्या हो गया, D2 निकालना ही है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 169 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 169 को 4 से 9 चौके 36, 6 3, 6 24 3 7, 4 2 6 माइनस 576 बराबर D2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा, ये घट जाएगा 100 यानी 10, D2 बराबर 10 हो जाएगा। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1/2 इंटू D1 हमारा क्या था 13, D2 हमारा 10 है, 5 दूना 2 5 10, 13 5 65। अरे यार D1 हमारा 24 है ना, 13 नहीं 24 है, 24 है, 2 5 10 5, 24 5 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सब पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक कीजिएगा, सारे कुछ आंसर पे आते आते मिस्टेक मत कर जाइएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया हमसे, बट आंसर हम मतलब क्या होगा सो हम देख लिए, ध्यान पड़ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम बनाते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजॉइड जिसको कहते हैं इज 3:2 है, यानी समलंब चतुर्भुज का जो समानांतर भुजा होता है उसका अनुपात 3:2 में है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम दे दिया है तो लेंथ, अच्छा उसका रेशियो दिया है ना, उसका लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा, चलिए यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। हम लिख रहे हैं इंग्लिश में ही, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, ट्रेपेजियम का कितना देता है 450 इंटू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड को हम 3x प्लस 2x लिख देते हैं, x मान लेते हैं, और हाइट हमारा कितना दे दिया है 15, 15 तिया 45, 3 दूना 60, 5x, 5x बराबर 60 हो जाएगा, और x का वैल्यू हमको कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया ना।
तो अब एक्स का वैल्यू मान निकल गया तो सम ऑफ मतलब लेंथ निकल जाएगा, तो यानी समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। तो 5x है, 5x यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 यानी 60 हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। किस चीज का, सम ऑफ पैरेलल साइड का, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन मतलब इसको इस साइड का योग पूछा है, इसका और इसका योग, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। लिखा हुआ इन ए ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबी और डीसी एक दूसरे के समानांतर है। चलिए इसका थोड़ा सा हम डायग्राम बनाते हैं। तो इस साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 मीटर देन द आल्सो, ठीक है, ये साइड भी दे दिया है। चलिए परिमाप पूछा है, ठीक है, ए बी सी डी। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी डी सी समांतर है, ठीक है, ए बी और डी सी क्या है समानांतर है और उनके बीच 8 मीटर की लंबवत दूरी है। पहले जो दिया है सो लिखिए, ये हमारा 8 मीटर है। साथ ही ए डी और बी सी हमारा ये 10 मीटर का है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ए बी बराबर 15 मीटर, ए बी हमारा ये 15 मीटर है, यानी ये डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा 15 मीटर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब परिमाप पूछा है, तो आप लोग बताइए परिमाप के लिए जब तक ये डिस्टेंस हम नहीं निकालेंगे क्या होगा, और ये डिस्टेंस तो पता नहीं चलेगा। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। ये डिस्टेंस को हम डी ई एफ मान लेते हैं। डी बराबर क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस ए ई का स्क्वायर 88 64 बराबर रूट अंडर 36 यानी 6। ये हमारा 6 मीटर हो गया, यानी ये भी हमारा 6 मीटर हो गया, ठीक है। तो पूरा परिमाप पूछा है, पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पूरा प्लस डी है। ए बी हमारा 15 है, बी सी हमारा 10 है, सी डी हमारा हो गया 15, 12 27 है, प्लस डी है हमारा 10 है। तो आप जोड़ दीजिए 20 और 15 35 और 10 10 20 20 10 30 5 35 35 और 7 35 7 42 20 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो आप लोगों के लिए इसमें ही एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, आप लोग इसका एरिया निकाल कर हमको आंसर कमेंट बताइएगा। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा यानी क्षेत्रफल क्या होगा। सारा डेटा यही सेम टू सेम है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग को मतलब मेंसुरेशन 2D पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है।